जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज जो हम बात करेंगे, आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी की नई वैकेंसी आई 39,481 पदों पर। ठीक है, और इसके एग्जाम की भी मैं आपको बता दूं, इसका जो एग्जाम है वो एसएससी ने पहले ही बता दिया कि वो जनवरी से फरवरी में होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे बड़ी बात मैं उनके लिए भी बात करूंगा जिन्होंने कोई पहले एग्जाम दिया है, खास करके यू पुलिस वगैरह को कोई एग्जाम दिया है, तो उनके लिए तो इसमें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो वो तो इस वीडियो को जरूर देखना। और साथ ही साथ उनके लिए भी बात करूंगा जो एकदम बिल्कुल बिगिनर्स हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी वो फॉर्म भरा है और एसएससीडी की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए बात करूंगा। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, इसमें जो टोटल पदों की जो संख्या है वो 39,481 पदों की जो संख्या है इसमें। ठीक है, और इसमें सबसे पहले होता है एग्जाम, उसके बाद होगा आपका फिजिकल, फिर मेडिकल डॉक्यूमेंट वगैरह, उसके बाद ज्वाइनिंग होती है। तो सबसे पहला जो स्टेज होती है वो होती है इसमें एग्जाम की। इसके ऊपर बात करूंगा। अब बात आती है कि कैसे करें एक अच्छी तैयारी की शुरुआत। यानी कि हम किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले सबसे अच्छी बात ये होती है और सबसे मुख्य बात होती है कि हम उस चीज की किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से उस मैदान में उतरे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बात बता रहा हूँ, एसएससी जीडी की ही बात नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। जब आपका एग्जाम नहीं हुआ तो यू पुलिस का उस टाइम पे भी बताया था, और भी कोई एग्जाम हुआ है उस टाइम पे भी बताया है, पिछला वाला जो एसएससी जीडी हुआ था उस टाइम पे भी बताया है कि कोई भी आपका एग्जाम हो, सबसे पहले जो उसकी जो मुख्य चीज होती है वो होती है उसका सिलेबस। ठीक है, वो क्या होता है उसका सिलेबस। और जैसे ही सिलेबस आप जान लेते हैं, तो उसके बाद जो उसकी मुख्य चीज होती है, जो कि एक तैयारी की रीढ़ बनती है, वो होता है पीवाईक्यू। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका सिलेबस देखना है। ठीक है, सिलेबस देखने के बाद आपको इसके पीवाईक्यू देखने हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि पीवाईक्यू हम कहां से और किस तरीके से देखें। देखो, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि किरण पब्लिकेशन की सभी सब्जेक्ट की, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस की, अब इस बार ना किरण पब्लिकेशन ने बहुत ही एक अच्छा काम किया है, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये सामान्य ज्ञान की ये बुक है, यानी कि जीके की आपकी बुक है, तो जैसे ही आप इसको खोलेंगे ना, सभी सब्जेक्ट में सभी बुक जो है उनमें सभी में है, तो इसमें आपके सभी तो टॉपिक दिए गए हैं, और सभी टॉपिक से जितने भी वो पीवाईक्यू आए हुए हैं पिछले वाले, वो सब इसमें दिए गए हैं। पिछले वाले पीवाईक्यू हैं इसमें। और शुरुआत में सारी चीजें बिल्कुल एक टेबल के फॉर्म में यहाँ बता दी गई हैं कि 2013 में किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए थे। यानी कि जैसे कि आपके हिस्ट्री से 2013 में 3 प्रश्न आए थे, और 2015 में 5 प्रश्न आए थे, 2019 में 3 प्रश्न आए थे, और वर्ल्ड हिस्ट्री से एक भी नहीं आया उस टाइम पर। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी कि 2024 का जो पिछला वाला एग्जाम हुआ था, नया वाला 2023 में भी, तो उनसे कितना आए थे। जैसे कि इकोनॉमिक्स से पिछले पेपर में 5 प्रश्न आए थे। तो ये हमारे लिए एक मुख्य आधार बनेगा तैयारी का। सबसे बड़ी बात, हमें बहुत हेल्प करेगा कि किस तरीके से, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब हमें पता चल जाएगी ना किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं, तो हम उस पर और ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे ही मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पर रीजनिंग है, ये मैथ है, तो जैसे हम मैथ खोलेंगे ना, तो मैथ के यहाँ पर सबसे पहले ये दिया गया पूरा डाटा। जैसे हम यहाँ पर देखें, जो पिछला वाला ही पेपर हुआ है उसमें हम देखेंगे नंबर सिस्टम से 1 प्रश्न आया, और यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन से 3 प्रश्न आए, एवरेज से 2 आए। ठीक है, एवरेज से 2 आए, और यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 प्रश्न आए, और यहाँ एलिगेशन और मिक्सचर से 1 भी प्रश्न नहीं आया। तो ये सारी चीजें हैं जिससे हमें पता लग जाएगी। तो अगर आपको ये बुक परचेज करनी है, मैथ की, रीजनिंग की, हिंदी की और जीके जी, इसकी सब 4 बेस्ट सब्जेक्ट रहने वाली हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताया इन्होंने। तो अगर आपको ये परचेज करनी है तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से इनको परचेज कर लेना, नहीं तो ऑफलाइन भी आपको कहीं से भी आराम से मिल जाएंगी। अब जैसे आपने पीवाईक्यू लगा लिए, ठीक है, तो पीवाईक्यू से होता क्या है कि हमें पता लग जाता है कि हमारे जो पेपर है वो किस तरीके से आता है। यानी कि हमारे जो पिछली बार भी जो पेपर हुआ है वो किस लेवल का आएगा, तो हम उसी तरीके से तैयारी करते हैं। तो इसलिए जरूरी होता है पीवाईक्यू। अब मैं आपको बात बताऊं, अब क्या करना आपको, जैसे कि मैथ है, अब या तो आप यूट्यूब से पढ़ेंगे, या ऐप से पढ़ेंगे। किसी ने मुझे लगता है ज्यादातर बैच ही ले लेते हैं बहुत सारे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बैच से ही पढ़ सकते हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बैच सक्षम नहीं है उसको लेने में, तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। और आपको एक सबसे बड़ी बात मैं आप बता दूं, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ें चाहे ऐप से पढ़ें, आपके पास बुक रहनी चाहिए सभी सब्जेक्ट की। ठीक है, सभी सब्जेक्ट की आपके पास बुक रहनी चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं मैथ की, तो मैथ की आपके पास RS अग्रवाल या SD यादव, इस तरीके की आपके पास कोई एक बुक होनी चाहिए। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग की एक अरिहंत की बुक आती है, या आपकी पिनेकल वगैरह की, और भी बहुत सारी जो बुक हैं राइटर की, वो बहुत अच्छी अच्छी बुक है कुछ, वो ले लेना।
हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की ले सकते हैं, लूसेंट की ले सकते हैं हिंदी के लिए, और एक हिंदी के लिए राजपाल यादव की आती है वो ले सकते हैं। और जीके जीएस की, तो जीके जीएस के लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, या और भी कोई आपके पास बुक हो वो ले सकते हैं। और जीके जीएस में यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, नवीन सर जो RW वाले हैं, नवीन सर, उनकी एक नायक सीरीज है, उनकी एक नायक सीरीज, जैसे ही आप नायक प्लेलिस्ट डालेंगे जीएस करके RW, तो वो नवीन सर की आ जाएगी। अगर आपने वो कंप्लीट कर ली ना, तो आप ये समझिए कि आपका बहुत अच्छा जीएस बहुत पहले से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ना बुक से भी पढ़ना है, और जैसे आपने कहीं यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, जैसे आप कहीं यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, जैसे आप कहीं यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो जैसे आपकी कोई भी क्लास हुई तो उसके बाद उसका रिवीजन जरूर करिए, उसके बाद उसका रिवीजन जरूर करिए, और किताब में उसकी प्रैक्टिस करिए। किसमें? किताब में उसकी प्रैक्टिस करिए। तो देखो मैथ की मैं आपको बुक वगैरह तो मैंने इसकी सबको बता दी मैंने आपको इन सभी की, और मैथ और रीजनिंग ये दो ऐसी सब्जेक्ट हैं कि ये आपकी स्कोर तभी करती है जब इनका आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करेंगे ना आप, तो सबसे बेहतरीन रहेगा। रीजनिंग और मैथ ये ऐसी सब्जेक्ट होती हैं। हिंदी तो भाई आप इसमें पूछो ही मत, हिंदी बहुत अच्छी आती है, यानी कि जिन्होंने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया होगा ना, जिन्होंने हिंदी पढ़ी होगी, उनकी तो यहाँ बल्ले बल्ले हो जाएगी। बहुत ही अच्छी इसमें जो है हिंदी आती है। यहाँ पर आप अगर देखेंगे ना, तो इसमें मतलब आपको लगेगा कि बहुत जल्दी उसको आप कंप्लीट कर लेंगे, अगर आपने 1 महीने भी अच्छे तरीके से हिंदी की तैयारी कर ली तो। अब बात करता हूँ जीके जीएस की। तो देखो जीके जीएस का आपको पता है कि सिलेबस कोई एक लिमिट में तो है नहीं इसका सिलेबस, तो इसके PYQ लगाइए, और किसी भी अच्छी बुक से पढ़िए, जहां से आप पढ़ रहे हैं वहां से पढ़ते रहिए। और एक नायक सीरीज मेरे कहने से जरूर कर लेना जीके जीएस की, वो आपके लिए हेल्प करेगी। अब SSC MTS का जो एग्जाम हुआ लड़कों के लिए, उसमें भी हेल्प करिए। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी बात है। और उनके लिए बात करूंगा अब यूपी पुलिस वालों के लिए, जिन्होंने यूपी पुलिस की तैयारी की थी, उनके लिए तो इसमें सबसे अच्छा मौका है भाई, क्योंकि उन्होंने मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके जीएस ये सारी चीजें उन्होंने पढ़ी हैं। ऐसी कोई सब्जेक्ट नहीं जिन्होंने यहाँ पर नहीं पढ़ी। बस उनको ध्यान देना है तो सिर्फ इस चीज पर, PYQ पर। ठीक है, क्योंकि उन्होंने सब्जेक्ट वाइज तो तैयारी पहले कर ली। PYQ से बस इतना होता है कि हमें उस एग्जाम की जो हम तैयारी करने वाले हैं उसके बारे में हमें पता चल जाता है कि इस एग्जाम में कितना दम है इसके क्वेश्चन में, तो हम फिर उसी लेवल से तैयारी करते हैं। ठीक है, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत बेहतरीन वैकेंसी है। इसमें आपका अगर सिलेक्शन हो गया और आप कहीं भी किसी पोस्ट पर सिलेक्ट हो गए इसमें, जैसे CRPF, CISF, BSF, तो किसी में भी होगा, तो आप ये मानकर चलिए कि आपकी जो सैलरी है वो 40,000 प्लस बनेगी स्टार्टिंग में ही। और एक मध्यम वर्गीय परिवार में अगर इतनी सैलरी बन रही है तो उससे अच्छी बात क्या होती है। हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। अगर आसानी से सारी चीज़ें सभी को मिल जाएं तो फिर वो तो फिर घर घर में नौकरी हो जाएगी ना। ठीक है, तो कुछ तो आपको स्पेशल अलग करना पड़ेगा। तो बस यही जानकारी आप सभी के लिए, और इसका जो सिलेबस वगैरह मैं आपको डाल दूंगा अपने उस पर व्हाट्सअप चैनल पर। व्हाट्सअप की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जा करके आप उसको ज्वाइन कर लेना। अपना जो भी बात हो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है मैंने, उसको मुझे जरूर फॉलो कर लेना। और भी कोई बात हो मुझे जरूर कमेंट करके बताना। ठीक है, और ऐसे कितने भाई बहन हैं जो यूपी पुलिस वाले हैं जो इसका एग्जाम देने वाले हैं, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो को एक बार लाइक तो कर ही सकते हो यार, इतना तो कर दोगे। वीडियो को एक बार लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।